होता है हिटलर के सामने कोई आवाज़ नहीं उठा पाता है। तो माननीय महापौर जी स्वभाव हिटलर वाला है। हिटलर तो मर गया पर उनकी परछाई माननीय महापौर जी के ऊपर आ गई होगी, इसलिए उनको बस ये है कि हिटलर के सामने की दवाई उठाई तो हिटलर उसकी सर कलम करवा देता था। तो वही काम आज माननीय महापौर प्रमिला पांडे जी कर रही हैं कानपुर नगर निगम की। तो आवाज़ उठाने पे हम लोग का सर कलम कर रही हैं, हमको जेल भिजवा रही हैं, मुद्दे उठा रही हैं। के दौरे पे आपने प्रोटोकॉल तोड़ के मुख्यमंत्री से मुलाकात करी, ज्ञापन दिया, इसको लेके भी खासी चर्चा है। पहली बात तो कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा गया था। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के राजा हैं, हम सबके भगवान हैं, क्योंकि वो महंत जी भी हैं। और मैंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उस सभागार में एक श्रोता के रूप में बैठ के, जहाँ पे अनगिनत कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे, मैं तो जिले का महामंत्री भी हूँ, मैं पार्षद भी हूँ, मैं वहाँ पे था। अनगिनत ऐसे लोग थे जो किसी दायित्व में नहीं थे, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन वहाँ सुन रहे थे। एक बात हो गई। और दूसरी बात, चोर की दाढ़ी में तिनका। सबसे बड़ी बात, महापौर जी को कष्ट क्यों हो रहा है? मैंने ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया तो उनको कैसे पता चल गया कि मैंने खाली उन्हीं के और उनके लड़के के लिए दिया होगा कि आप न्याय करिए? हम किसी अधिकारी के खिलाफ भी तो दे सकते थे। तब तक तो कोई मेरा ज्ञापन पब्लिश नहीं हुआ था। महापौर जी जान रही हैं कि इनकी कोई नहीं सुन रहा है। इनकी आवाज़ अगर इन 6 पार्षदों की आवाज़ सुन सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो महाराज हैं, पूजनीय परम आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, हम लोग की आवाज़ सुन सकते हैं। इसीलिए उनको डर हुआ कि वही उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे मुख्यमंत्री जी, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश ऊपर से आया है। वरना आदेश ना आता तो इनके ऊपर जो ज़मीन कब्जा करने का आरोप था इनके बेटे के ऊपर, वो आरोप सिद्ध ना हो पाता। वो आरोप सिद्ध हुआ है। डीएम साहब के एसडीएम ने मुकदमा लिखवाया था, आरोप सिद्ध ना होता। जो हम लोगों ने उठाया था, हम 6 पार्षदों ने, कि पारा की ज़मीन पर कब्जा करके इन्होंने रजिस्ट्री कराई है, उस पर सचिव के ऊपर एफआईआर करी गई है। एफआईआर तो इनके लड़के के ऊपर भी होनी चाहिए थी, पर सरकार सत्ता है। और आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि व्यक्तिगत पार्टी में अपने एक स्थान बनाने के लिए आपके द्वारा जो आरोप है महापौर और उनके बेटे बंटी पानी पर लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भैया, कौन सा व्यक्तिगत आरोप लगाया? हम लोग तो अपने विकास कार्य की मांग कर रहे थे। सदन हमारा पटल है अपनी बात कहने का, जनता ने चुन के भेजा है। जनता का समस्या सुन के हम पटल में जाके नहीं कहेंगे तो क्या करेंगे? अगर हमने पटल में जाके बात कही, हमारे संतलाल के हाथ में सिविल लाइन नहीं पढ़ने दे रही हैं, क्यों नहीं पढ़ रहा है? जहाँ पे आज़ादी की बात से अभी तक लोग जो है शौच के लिए शादी नहीं हो रही उनकी, लोग उनके घर में आ जा नहीं रहे हैं, तो मेरी कौन सी गलती थी? और उसके बिहाफ पे अगर हमको निष्कासन किया गया, अनुशासनहीनता का आरोप लगा के, ये गलती महापौर जी की है। अपना गलती छुपाने के लिए हम लोग पे कोई भी आरोप लगाएंगे तो हम लोग नहीं, हमारे आरोप सिद्ध हों, हमको जेल भेजिए, हमको फांसी दीजिए, हमें पीछे नहीं हट रहे हैं। पर हमने जनता की मांग करी है। हमारे यहाँ पे पवन गुप्ता का आप अहित करिए, अंकित मौर्य का, लक्ष्मी जी का करिए, आलोक जी करिए, निक्कू का करिए, आलोक पांडे का करिए, विकास जायसवाल करिए। आप ये जनता, जो हमारी जनता जनार्दन है, जिसने आपको भी वोट दिया, हमको वोट दिया, उनको क्यों आप दंड दे रहे हो? हमारे विकास कार्य, किसी की नाली भरी है, वहाँ पर इंटरलॉकिंग होनी है, हम अगर फाइल बनवा के भेजेंगे, आपका बेटा बंटी पांडे उस फाइल को गायब करा देता है। वहाँ के अधिकारी काम नहीं करते हैं, आप अधिकारी को दबाव डलवाती हैं कि वहाँ पर लाइट लगनी है, वहाँ लाइट नहीं लगनी चाहिए। तो ये आप कोई पवन गुप्ता आज पार्षद बने हैं, हम जनता के कसौटी भी खड़े नहीं उतरेंगे, हमें पार्षद नहीं बनाया जाए, हटा दिया जाएगा। पर ये जो जनता है ये कहाँ जाएगी? इसका विश्वास भी भाजपा से उठेगा। ये आप मोदी जी और योगी जी के साथ छलावा कर रही हैं। हम लोगों ने तो आवाज़ उठाई है सच की। हमने कौन सी ऐसी एक अनुचित मांग रखी है, बताइए ना साहब? हमारा निष्कासन गलत किया गया, हमारा निष्कासन निरस्त किया जाए। हमारे क्षेत्र में आज तक आपने विकास कार्यों का पैसा जो केंद्र सरकार भेजती है आपने नहीं दिया। 15 का पैसा सूची निकालिए, मैं सूची निकाल के दूंगा। पार्षद दल के नेता नवीन पंडित जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए हैं। अब यही आरोप है। मैं आपको सबको एक वीडियो क्लिप दूंगा, जब निष्कासन हम लोग का करा गया था, उसके बाद मुझसे फ़ोन से वार्ता करके कह रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है, मैं मजबूर था। मजबूर करने वाला कौन था? वही मजबूर करने वाले लोग थे जिन्होंने मजबूर करके आज नवीन पंडित को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा। उन पार्षदों को मजबूर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा। उन पार्षदों की क्या गलती? जितनी चाई भरी राम ने उतना चला खिलौना, वो पार्षद खिलौना बन चुके हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव है, ये बीजेपी की जो अंतरकलह है, इससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो आप कह रहे हैं, मैंने अपने पत्र में यही लिख के दिया है महाराज जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने यही लिख के दिया है कि ये जो महापौर जी अनुचित कार्य कर रही हैं, अपने बेटे के मुंह में, अपने आंखों पे उन्होंने पट्टी बांध ली है, इससे कानपुर की जनता को प्रभाव पड़ रहा है। आगामी 27 का चुनाव आना है, उसमें हमारी सीटें कम हो जाएंगी अगर इन पे कोई ऐसा जनता को नहीं लगा कि कोई कार्रवाई इन पे हो रही है, महाराज जी के द्वारा कोई कार्रवाई करी गई है।
तो अब मान लीजिए इनको लगा प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इनको डर हुआ कि मुख्यमंत्री जी कुछ कर सकते हैं, इसीलिए मैंने एक ज्ञापन दिया। तो इन्होंने उस ज्ञापन को बिल्कुल चरचरा गई। मैंने नहीं देखा भाई साहब, इनको मिर्ची लगी, जैसे किसी ने एक साथ 15-20 मिर्ची खा ली और वो हाँ भवा रहा हो, वैसे भवा। उन्होंने हमारे वो क्या किसी सोशल मीडिया वाले व्यक्ति ने उठाई होगी है, वीडियो डाली है। उन्होंने कहा औकात नहीं है। अरे औकात कैसे नहीं है भाई? मैं एक मुख्यमंत्री को पहली बार सुना, मैं अंग्रेज फोटो दिखा दूं। मैं मुख्यमंत्री से मैं मंडल अध्यक्ष था, तब मैंने मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया था। मैं जिला महामंत्री तब स्वागत किया था, पार्षद तो बना उसके बाद मैं गया। हम लोग का दायित्व है। मैं तो पार्षद हूँ। आप अगर एक कॉमन पर्सन है, मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार हमेशा के लिए खुला है। मैंने उसके बाद कहा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी मुझको, हम सब 6 पार्षद को नहीं बुलाते हैं तो हम लोग जनता दरबार में जाएंगे, जनता दर्शन करने जाएंगे, महाराज जी को प्रणाम करेंगे, वो भगवान है, महादेव के भक्त हैं, उसके बाद अपनी बात कहेंगे। सारे पार्षद इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आप किसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? साहब देखिए, हम लोग इस्तीफे की मांग, पार्षद लोग अगर मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो ये इस्तीफे की उनका कोरम नहीं है भाई। जहाँ पे जिसके पास हो कोरम बात करने की, मैं वहाँ बात करूँगा ना। तो बात कर रहे हैं, मैं अगर मांग करूँगा इस्तीफ़ा हमारा लिया जाए तो इस्तीफ़ा माननीय महापौर जी का लिया जाए, क्योंकि सारी जितनी भी ये कानपुर को ख़त्म करने का, कानपुर नगर को नरक कानपुर बनाने का काम माननीय महापौर जी और उनके लड़के बंटी पाणे जी के द्वारा करा गया है। इस्तीफा सही मामले में महापौर जी का होना चाहिए, हम लोग का नहीं होना चाहिए। और होना चाहिए, संगठन मेरा कहेगा हमसे, हमारे प्रदेश जी कहेंगे कि आप इस्तीफा दीजिए, ये आपको निष्कासित करा जा रहा है, तो हम होंगे। इनके कहने से क्या होगा भाई? और ये डराने का काम भाजपा में नहीं चलता है कि हम 75 पार्षद इस्तीफा दे देंगे। आप अगर इस्तीफा देंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नहीं हैं, विचारधारा नहीं है। अगर हम लोग के साथ गलत हुआ तब भी हमने अपनी बात हमको मजबूर होकर रखना पड़ा। हमारे 5-6 पार्षद कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने में लगे हुए, निरंतर वो प्रेस में बयान देकर, वो सोशल मीडिया पर जाकर भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री जी यहाँ चले जाते हैं, कभी राज्य चले जाते हैं, वहाँ जाके फोटो खिंचाते हैं। जहाँ उनको अपनी बात को रखना चाहिए वहाँ अपनी बात को नहीं रखते। विकास उनके वार्ड में भी पर्याप्त हो रहा है, हमारे वार्ड में भी पर्याप्त हो रहा है। विकास कराने के कारण नगर आयुक्त का है, नगर आयुक्त हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनका भी काम कर रहे हैं। महापौर जी का आदेश देने का काम है, निर्देश देने का काम है, निर्देश सबको दे रही है। अगर महापौर जी ने उनके किसी काम का विरोध किया तो नाम लेकर बताएं कि किस काम का विरोध किया है। लेकिन किसी पर आरोप लगाना, महापौर के परिवार को बदनाम करना, आपके पास कोई साक्ष्य नहीं कि महापौर के परिवार ने नगर नियम का दुरुपयोग किया है। अगर किया है तो आप दिखाइए। पार्षद